प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अय्यूब बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा ताड़ना उठाई। वो धर्मी होकर भी भयंकर बीमारी, शैतान की परीक्षा का शिकार बन जाता है। उसकी पत्नी उसे छोड़ जाती है, बच्चे मर जाते हैं, धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसके दोस्त उसे कोसते और उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन अय्यूब फिर भी परमेश्वर में बना रहता है। अय्यूब की पुस्तक को इब्रानी भाषा में विजडम लिटरेचर यानी कि बुद्धि से भरपूर पुस्तक भी माना जाता है। यह पुस्तक एक धर्मी मनुष्य की दुख भरी पुकार, उसके परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसके और परमेश्वर के बीच की बातचीत को हमारे सामने प्रकट करती है। और परमेश्वर ने शायद इस पुस्तक को बाइबल में इसीलिए रखा ताकि हम परमेश्वर के व्यक्तित्व, आत्मिक संसार और धर्मी जन को दुख क्यों होता है इत्यादि बातों को क्लियरली समझ सकें। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आने वाले कुछ मिनटों में जो आप अय्यूब की किताब से सीखने जा रहे हैं वो आपके जीवन को बहुतायत से प्रभावित करने जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब हम मिलकर अय्यूब के जीवन से आज कुछ नया सीखते हैं। अय्यूब की किताब की शुरुआत दुनिया की दो ताकतवर शक्तियों के बीच बातचीत से होती है, परमेश्वर और शैतान। परमेश्वर शैतान से पूछता है, तू कहाँ से आता है? और शैतान कहता है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते हुए आया हूँ। शैतान का काम है पृथ्वी पर घूमना और परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुँचाना। जब से शैतान को पृथ्वी पर गिराया गया है तब से शैतान इंसानों को अपना शिकार बनाता आ रहा है। उसने जब आदम हवा को भी परमेश्वर के साथ अदन के बगीचे में देखा तब भी उसने उन्हें गिराना चाहा, और वो आज भी पृथ्वी पर इधर उधर घूमता है ताकि परमेश्वर के लोगों को गिरा सके। पहली बात बाइबल बिल्कुल साफ करती है कि शैतान पृथ्वी पर घूमता है और परमेश्वर के लोगों पर नजर रखता है कि वो कब किसको गिरा सके। और इसीलिए जब परमेश्वर उससे पूछता है तू कहाँ से आता है, वो बिल्कुल साफ शब्दों में बताता है कि मैं इधर उधर पृथ्वी पर घूम के आता हूँ। अय्यूब 1:7। दोस्तों, दूसरी बात, अय्यूब की पुस्तक हमें बताती है कि एक आत्मिक संसार है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है। अय्यूब अपने जीवन में धर्मी था, प्रभु का भय मानता था। अय्यूब ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि अचानक ही वो एक बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। वो पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन को अच्छे से जी रहा था। परमेश्वर ने स्वयं उसकी गवाही दी, मेरे दास अय्यूब के तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। परमेश्वर ने खुद शैतान को यह बात बोली। जब अय्यूब अपने जीवन को पृथ्वी पर जी रहा था उसी समय आत्मिक संसार में परमेश्वर और शैतान के बीच अय्यूब की परीक्षा की योजना की तैयारी चल रही थी। शैतान कहता था परमेश्वर से, क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है? तूने उसके और उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा है और उसके काम पर आशीष दी है, परंतु अब अपना हाथ उस पर बढ़ा और वह तेरी निंदा करेगा। अय्यूब 1:9-11। परमेश्वर कहता था कि मेरा दास अय्यूब धर्मी है, खरा है और भय मानने वाला है, लेकिन शैतान परमेश्वर से कहता था कि क्योंकि तू उसे बचा रहा है, उसके चारों ओर बाड़ा डाला है, इसीलिए वो तेरी आराधना करता है। तू ये सब कुछ हटा दे तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और उसके बाद सब कुछ परमेश्वर शैतान के हाथों में देता है। और जैसे ही पूरा मामला शैतान के हाथ में आता है, अय्यूब के बच्चे मार दिए जाते हैं, उसकी भेड़ बकरियां खत्म कर दी जाती हैं और उसके सारे दासों को कसदियों के हाथ शैतान ने उठवा दिया। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में अय्यूब का जीवन पूरा बदल गया। दोस्तों, एक आत्मिक संसार है और हम नहीं जानते कि कब हम इस आत्मिक संसार के युद्ध के बीच में फंस जाते हैं। अय्यूब पृथ्वी पर एक सामान्य तरीके से रह रहा था, सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वो आत्मिक युद्ध के बीच में, जो कि परमेश्वर और शैतान के बीच में था, उसका भाग बन गया। और कई बार आपके साथ और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है उसी समय जीवन में कुछ ऐसा आता है और जहाँ पे जीवन की दशा पूरी बदल जाती है। याद रखें, आप और मैं एक आत्मिक युद्ध का, एक आत्मिक संसार का भाग हैं। अय्यूब भी उस आत्मिक संसार का भाग था और अय्यूब का जीवन कुछ ही मिनटों में बदल गया था उसकी वजह से। प्रेरित पौलुस ने लिखा, हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से
और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी हाँ, एक आत्मिक संसार है और हमें ध्यान रहना है, सचेत रहना है कि आप और मैं कभी भी उस आत्मिक युद्ध का भाग बन सकते हैं और अय्यूब के साथ भी ऐसा हुआ। दोस्तों, तीसरी बात जो हम अय्यूब की पुस्तक से सीखते हैं कि शैतान अपनी इच्छा से परमेश्वर के लोगों को नहीं गिरा सकता है। जी हाँ, हम पढ़ते हैं अय्यूब 1:11 में कि शैतान परमेश्वर को कहता है कि अपना हाथ बढ़ा और उसे छू। और 12 वचन में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर शैतान को इजाजत देता है कि सब कुछ तेरा है, वह तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। और इसीलिए जब सब कुछ शैतान के हाथ में आता है, शैतान अय्यूब के बच्चों को, उसके दासों को, उसकी धन संपत्ति को नष्ट कर देता है। लेकिन शैतान अय्यूब के शरीर पर हाथ नहीं बढ़ा सका, और क्योंकि उसके शरीर पर हाथ बढ़ाया नहीं गया तो अय्यूब ने कभी परमेश्वर की निंदा भी नहीं की। और फिर दोबारा शैतान परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से अय्यूब के शरीर को छूने की इजाजत लेता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और उसके मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, अब वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। जी हाँ, हम यहाँ पे साफ साफ पढ़ते हैं कि शैतान को परमेश्वर से इजाजत लेनी पड़ी इससे पहले कि वह अय्यूब के शरीर को छू सकता, इससे पहले कि वह अय्यूब के बच्चों को छू सकता। उस समय भी शैतान ने परमेश्वर से इजाजत ली, और जब परमेश्वर ने शैतान को इजाजत दी उसके बाद ही शैतान कुछ कर सकता। दोनों बार शैतान को परमेश्वर से इजाजत लेनी पड़ी। अगर आप परमेश्वर में चलने वाले व्यक्ति हैं तो शैतान आपको चाहकर भी अपनी मर्जी से छू नहीं पाएगा, उसे परमेश्वर से इजाजत लेनी होगी। और एक सच्चाई की बात दोस्तों यह है कि परमेश्वर कई बार अपने लोगों को और मजबूत बनने के लिए या बनाने के लिए इस प्रकार की इजाजत दे भी देते हैं। और जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार घटने लग जाता है। दोस्तों, चौथी बात, अय्यूब के 3 मित्र थे, बिल्दद, सोपर और एलीफज। तीनों अय्यूब के पास आते हैं और अय्यूब के साथ रोते और शोक मनाते हैं। वो 7 दिन तक इंतजार करने के बाद अय्यूब से बातचीत करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि क्या बिना पाप के परमेश्वर सजा देता है। साधारण भाषा में कहें तो उनके कहने का मतलब था कि दोस्त अय्यूब, तुम इतनी ज्यादा परेशानी में फंसे हो, परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा भयंकर दंड दिया है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई है, बच्चे मर गए हैं, धन संपत्ति नष्ट हो गई है, यहाँ तक कि तुम्हारा अपना स्वास्थ्य भी नष्ट हो चुका है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा पाप किया ही होगा। और इसीलिए आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह सब कुछ क्योंकि तुमने पाप किया है, इसी वजह से हो रहा है। दोस्तों, बहुत बार जब हम भी दूसरों को परेशानी में देखते हैं, रोग या बुरी हालत में देखते हैं, तब हम भी अय्यूब के मित्रों के जैसा मूर्ख निष्कर्ष निकाल देते हैं कि क्योंकि तुमने पाप किया होगा, बुरे कर्म किए होंगे, कुछ ना कुछ बुरा काम किया होगा छुपकर, इसीलिए परमेश्वर तुम्हें इस प्रकार का दंड दे रहा है। अय्यूब के बारे में हम जानते हैं कि अय्यूब ने कोई गंभीर पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी ताड़ना हुई। एक धर्मी जन भी सताया जाता है। तो अच्छा होगा कि यदि आप किसी के जीवन के बारे में अच्छे से ना जानते हैं तो उसके जीवन का न्याय ना करें, आप दूसरों को ना कोसें और उन्हें ना कहें कि आपने शायद कुछ ना कुछ पाप किया होगा। अय्यूब ने भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी अय्यूब ने दुख उठाया। आपका और मेरा दूसरे के जीवन के लिए न्याय बनना बिल्कुल उचित नहीं है। दोस्तों, 5वीं बात, परमेश्वर दोबारा देने के योग्य है। अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि अय्यूब सचमुच खरा था तो परमेश्वर ने उसे सब कुछ दोबारा दे दिया। जो पहले उसके पास था उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने उसे दिया। लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल वापस दी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। परंतु अब आप कहेंगे कि जानवर, धन संपत्ति तो परमेश्वर ने वापस दे दी और 7 बेटे और बेटियां भी दे दी, लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ जो पहले मर गए थे? वो तो अब वापस नहीं आ पाएंगे। जी हाँ, वो बिल्कुल सही है,
क्योंकि अय्यूब जानता था कि मेरे वो बच्चे कभी नष्ट नहीं हुए हैं और वो परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर की महिमा में हैं। और अय्यूब जानता था कि एक दिन जब मैं भी इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को दोबारा देखूंगा। उसने कहा 19 अध्याय 25 से 26 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। दोस्तों, मैं नहीं जानता आज आप किस परेशानी में हैं और आज आपने अपने जीवन में क्या खो दिया है, लेकिन अय्यूब के जीवन को पढ़कर मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि परमेश्वर आपकी खोई हुई चीज़ों को दोबारा देने के योग्य है। 5 बातें जो हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं। दोस्तों, पहली बात कि शैतान आज भी पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहा है ताकि परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी बात, एक आत्मिक संसार है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है और आप और मैं कभी भी अय्यूब के समान उस आत्मिक संसार के युद्ध का भाग बन सकते हैं और हमारा जीवन कभी भी अय्यूब के समान बदल सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, तीसरी बात, शैतान अपनी इच्छा से परमेश्वर के लोगों को नहीं गिरा सकता। जी हाँ, वो अय्यूब को नहीं गिरा पाया था, उसे परमेश्वर की इजाज़त लेनी पड़ी और परमेश्वर से इजाज़त लेने के बाद ही ऐसा वो कुछ कर पाया। दोस्तों, चौथी बात, जैसे अय्यूब के तीनों दोस्तों ने एक गलत निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि अय्यूब के जीवन में आज परेशानी है तो उसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ छुप के पाप किया होगा। और आप और मैं भी बहुत बार ऐसे करते हैं, हमारी कल्चर में, हमारे परंपरा में इसी प्रकार सिखाया जाता है। लेकिन अय्यूब के जीवन से हम सीखते हैं कि धर्मी जन की भी ताड़ना होती है, इसलिए आप और मैं किसी के न्यायी ना बने बल्कि उन्हें परमेश्वर की नज़रों से देखें। दोस्तों, 5वीं बात, परमेश्वर आपको और मुझे दोबारा देने के योग्य है। जी हाँ, जो भी खो गया था, जो भी चला गया था, परमेश्वर आपको दोबारा देने के योग्य हैं। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, परमेश्वर में आशा बनाए रखें, क्योंकि जिस प्रकार अय्यूब ने कहा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में खड़ा होगा। जी हाँ, आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है, वो अंत में खड़ा होगा और आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा।